प्रणाम सभी को। वंदन, अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ सभी साहित्य प्रेमियों को और सभी साहित्य सुनने वाले या साहित्य में रुचि रखने वाले भाई बहनों को, छोटे बड़ों को, सबको नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद देता हूँ। हम आए हैं आज फिर एक नव साहित्य हिंदी कविता यूट्यूब चैनल पर एक और छंद लेकर, जिसका शीर्षक है पत्नी की महिमा। एक लड़की की नई नई शादी हो जाती है तो पहले वो जो कल्पनाएं करता था, क्या कल्पनाएं करता था, उससे पहले मैं उसकी भूमिका बता देता हूँ कि शादी के बाद हर इंसान सोचता है कि शादी के बाद मैं कुछ अपने कामों से निवृत्त हो जाऊँगा, अलग हो जाऊँगा और मैं उनसे जुदा हो जाऊँगा। तो लेकिन ऐसा सोचने मात्र का ही एक सहारा है, वो होना कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि शादी के बाद मैं शादीशुदा हो जाऊंगा। शादी के बाद मैं शादीशुदा हो जाऊंगा, घर के सारे कामों से जुदा हो जाऊंगा, घर के सारे कामों से जुदा हो जाऊंगा। और वो कहेगी प्रेम से पतिदेव, तो मैं अंदर तक भाव विभोर हो जाऊंगा। देहर ख्वाहिश का एक शेर था। उसके बाद हम चलते हैं अपने मूल बात छंद पे, पत्नी की महिमा। कि मेरी शादी का जिक्र करूं या पत्नी को हमेशा पत्नी ही रहने का। कि मैं मेरी शादी का जिक्र करूं या फिर पत्नी को हमेशा पत्नी ही रहने का। मेरी शादी का जिक्र करूं या पत्नी को हमेशा पत्नी ही रहने का, शोभा बढ़ाए मयंक पूर्णिमा की प्रभा से। शोभा बढ़ाए मयंक पूर्णिमा की प्रभा से। जिस प्रकार से पूर्णवासी की रात्रि को चंद्रमा है, वो रोज चारों तरफ रोशनी फैला कर एक कांति ला जाते हैं, चमक ला जाती है, वैसे ही वो उसकी पत्नी की कल्पना करता है कि शोभा बढ़ाए मयंक पूर्णिमा की प्रभासी, मीन चक्षु सुरमा नजर, मीन पक्षु सुरमा, आंखों के अंदर सुरमा डला हुआ है, मीन चक्षु सुरमा, नजर आती जाती सांसें। उनकी आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे मीन मछली की आंखें हो, काजल घालने के बाद में उसकी आंखें इतनी संवर जाती हैं कि जैसे आंखों में काजल सुरमा डालने के बाद में मछली जैसी आंखें हो जाती हैं, मीनाक्षी हो जाती हैं। नजरें आती जाती सांसें, और नजर रहती है जैसे सांस आती है जाती है, सांस आती है जाती है। जो उसी प्रकार से वो लोगों को निहारती रहती है, मतलब देखती रहती है। वाटिका मेरे जीवन की भेषज ऋण दे, वाटिका मेरे जीवन की, कि वो मेरे जीवन की एक वाटिका, एक बगीचा, एक फुलवारी है। और भेषज ऋण देह की, जो हमारा कमज़ोर शरीर है उसका वो एक प्रकार से क्या है, सहारा है। चपला चंचलता वारिध कांति पावस सी। चपला माने बिजली होती है, वही एक चंचल लक्ष्मी की समान होती है। लक्ष्मी चंचल है, पुरुष पुरातन की वधु क्यों चाहे चंचला हो, तो वो चंचल होती है। वारिध और बादल के अंदर कौनती रहती है, वारिध कांति, और जब भी वो चमकती है तो क्या होता है, चारों ओर बारिश सी हो जाती है। तो कहता है चपला चंचलता वारिध कांति पावस सी, शोभा बढ़ाए मयंक पूर्णिमा की प्रभासी। शोभा बढ़ाए मयंक पूर्णिमा की प्रभासी। लंबी गर्दन मयूर की कोकिल सी मृदु वाणी, उसकी गर्दन है वो लंबी मोर के समान है और उसकी वाणी है वो कोयल के समान है। लंबी गर्दन मयूर की कोकिल सी मृदु वाणी, हंस जैसी चाल दारा को देख हो गया नेहा। हंस जैसी उसकी चाल है, हंस जैसी चाल दारा को देख
हो गया निहाल दारा मानी पत्नी। उस पत्नी को देखकर वो लड़का अपनी पत्नी को देखकर बहुत निहाल हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, खुश हो जाता है और अंदर ही अंदर गदगद होता है। मुझे यार दोस्त पूछे तो मेरी मुझे यार दोस्त पूछे तो मेरी नयन झुकी लज्जा सी। और मुझे मेरे यार दोस्त जब पूछते हैं प्रेम के बारे में तो लज्जा से, शर्म से, है से मेरी आंखें झुक जाती हैं। कि मुझे यार दोस्त पूछे तो मेरी नयन झुकी लज्जा सी। शोभा बढ़ाए मयंक पूर्णिमा की प्रभासी। शोभा बढ़ाए मयंक पूर्णिमा की प्रभासी। जहान अद्वितीय अभी जहान अद्वितीय जहान अद्वितीय ये संसार है विभिन्न प्रकार का है। अद्वितीय का मतलब विचित्र है, ये संसार विचित्र है। अमी रसना वसंत दूत। अमी मानी अमृत। अमी रसना वसंत दूत। और जिस प्रकार से वर्ष जो हमारी जीव है वो एक अमृत के समान होनी चाहिए, जिस प्रकार से कोयल वसंत ऋतु में बोलती है। वसंत दूत कोयल के बन हंस सार में ज्यों कर्ण वक दह्यान कालिंदी तट। सार में का मतलब कुत्ता, कुत्ते जैसा कान होने चाहिए, यानी थोड़ी सी भी आवाज़ होने पर तुरंत उसको जागा जाती है। तो सार में ज्यों कर्ण वक दह्यान कालिंदी तट। और बगुले जैसा ध्यान रहता है, जैसे यमुना नदी के तट पर बगुला एक ध्यान लगाए हुए बैठा है। यही मेरी पत्नी की विशेषता है कि उनको कान जैसे कुत्ते जैसी सतर्क और बगुले जैसी नज़र ध्यान रखती है। वामा पद्मा वसुधा धैर्य। वामा पद्मा वसुधा धैर्य। वामा मानी पत्नी, पद्मा लक्ष्मी की वो पत्नी, मेरी पत्नी एक लक्ष्मी के समान है और वसुधा धैर्य और एक पृथ्वी के समान उसके अंदर धैर्य है। कि मेरी पत्नी लक्ष्मी के समान है और उसमें पृथ्वी के समान धैर्य है। शान चंद्रमा की और उसकी शान सकल सूरत कैसी है? चंद्रमा सी है। शोभा बढ़ाए मयंक पूर्णिमा की प्रभासी। और शोभा बढ़ाते हैं जब पूर्णिमा की रात्रि को चांद पूरा खिल जाता है तो क्या होता है? चारों ओर कांति ही कांति, चमक ही चमक आ जाती है। मैं सब कुछ भरमा गया जब शादी के बाद। फिर कहता है कि मैं सब कुछ भ्रम में आ गया। भरमा गया मतलब विचलित हो गया। ये किंग करते हुए विमुड की स्थिति, किंग करते हुए विमुड की स्थिति में आ गया कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो कहता है कि मैं सब कुछ भरमा गया जब शादी के बाद। कि मैं शादी के बाद सब भरमा जाता हूँ। 10 दिन बाद लिपा पोथी हटी दुर्ग और घटना घटी। 10 दिन बाद लिपा पोथी हटी दुर्घटना घटी। तो घटना घटी मतलब कहने का मतलब है शादी में पीठी का रंग और कोई महिला सौंदर्य निखार के अंदर, यानी जिसको ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, वहाँ जाकर वो अपनी एकदम स्वांग को सही एकदम ऐसे मतलब शक्ल को एकदम अच्छा बना देते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसकी ओरिजिनल जो वास्तविक जो शक्ल होती है, वास्तविक जो चेहरा होता है वो सामने आ जाता है। तो 10 दिन बाद उसका वास्तविक चेहरा उसके सामने आ जाता है कि 10 दिन बाद लिपा पोथी हटी घटना घटी। कहे कभी मन राय मुझे बात लगी धोखे सी। कहे कभी मन राय मुझे बात लगी धोखे सी। शोभा बढ़ाए मयंक पूर्णिमा की प्रभासी। और मेरी शादी का जिक्र करूं या पत्नी का, मेरी शादी का जिक्र करूं या पत्नी को हमेशा पत्नी ही रहने का। मेरी शादी का जिक्र करूं या हमेशा पत्नी को पत्नी ही रहने का जिक्र करूं। तो देखिए जिस प्रकार से मुग्ध होकर वो अपनी पत्नी पर विचार विमर्श करता है, सोचता है, समझता है। हर इंसान शादी करवाने के लिए जो अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, नवयुवक हैं, जो 18 साल से नीचे हैं, उनको मैं एक विशेष शिक्षा देना कहूँगा कि आपका जो पढ़ने का समय, पढ़ने वाले के लिए विशेष है कि वो 18 साल से नीचे का लड़का या लड़की जो भी हो, ये उनका झंझावतों का समय है, तूफानों का समय है। 15 से 18 के बीच में उनको बड़ा धैर्य, संयम और अपने आप पर कंट्रोल करने की अति आवश्यकता होती है। और ये जिसने अपने पर कंट्रोल कर लिया वो आगे
जिंदगी भर कभी पछताएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, अपने मार्ग से नहीं भटकेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। अब 14 का जो खिलाड़ी है 17 में खेलेगा या 19 में खेलेगा तो फाउल अवश्य ही होता है। कहने का मतलब 14 साल की उम्र में वह काम करने लग जाते हैं जो 18 साल की उम्र में होने चाहिए। तो इन कामों से बचें। बचाव ही एकमात्र उपाय है, इलाज है, वरना इन चीज़ों का कोई बचाव नहीं होता। वासना, रति, ये सब फिर हावी होती हैं। कामदेव, तो कामदेव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। समय आने पर सब कुछ मिलता है और नहीं भी मिलता है। तो ये भारतीय इतिहास में जिनकी शादियाँ नहीं हुई या जिन्होंने शादी करके पत्नी को त्याग दिया या तलाक हो गया, वही भारतीय इतिहास के सिरमौर या पराकाष्ठा पर पहुँचे हैं, पीक पे पहुँचे हैं, ऊंची ऊंची पोस्टों पर पहुँचे हैं। चाहे वो आज का प्रधानमंत्री ले लो या यूपी का मुख्यमंत्री ले लो या APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे उसको ले लो, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लो। मतलब कहने का मतलब है उनके पीछे, अब कहने वाले ने तो ये बात ज़रूर कही होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी के पीछे किसका हाथ है, योगी जी के पीछे किसका हाथ है, राहुल जी के पीछे किसका हाथ है। मतलब किसी न किसी रूप में हम एक बात को लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन तर्क वितर्क करो, परखो और उसकी कसौटी पर अच्छी तरह कस के, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट करती है, प्रयोग करती है, उसी प्रकार करके उस चीज़ को मानना हमारा परम कर्तव्य है। वर्तमान में इतनी चीज़ें, इतने बाबाएँ घूम रहे हैं जिनका कोई अंत नहीं है और किसी न किसी रूप में इंसान को बहकावे में ले ही लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि संत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मंदिर मस्जिद नहीं जाना चाहिए, सब जगह जाओ, अपने इष्ट देवता को मानो। लेकिन जिस आदमी का कोई इतिहास नहीं है, जिसकी कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका अपने आप में कोई वजूद नहीं है और उसकी हमारा अनावश्यक पूजा करते हैं, वाह वाही करते हैं, जय जयकार लगाते हैं, तो किसी के पीछे चलते हैं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। ये कहने वालों से एक बार जरूर अवश्य ये पूछ लेना कि हिंदू यानी हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म कब पड़ा, क्यों पड़ा, किस आधार पे पड़ा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जाति थी जो सिंधु के किनारे रहती थी, वो सह को है बोलते थे, तो सिंधु से हिंदू बना है, हिंदू मनुष्य है। और हमारे धर्म जो सनातन धर्म है वही हमारा पुराना धर्म है, जिस सनातन का मतलब होता है सदा से चला आ रहा। सनातन कहें, वैदिक धर्म कहें, प्राचीन धर्म कहें या मूल धर्म कहें, ये हमारे धर्म के नाम हैं। तो धर्म ने आज चारों ओर से इंसान को निचोड़ कर रख दिया है। कहीं भी जाओ सब कुछ धर्म है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रीयता है, जातिवाद है, ऊंच नीच है, लिंग भेद है, भाषा के आधार पर भेद है। ये सब किसका उत्तरदायित्व बनता है? ये सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि इन सबको सुलझाए और जो जिनकी वाजिब मांग है उनको उन मांगों को माने और जो वाजिब नहीं है उनको समझा बुझा कर एक बार ठंडा करने का काम सरकार का होती नहीं। लेकिन सरकार इन चीज़ों को ठंडा कर देगी तो फिर उनकी मानने वाला कौन है? कोई नहीं मानेगा। साम दाम दंड और भेद की नीति उनको लगानी पड़ती है और लगाने के बाद वो जैसे तैसे करके 5 साल लाज करके चले जाते हैं। वो उसी सीढ़ी पर आते हैं जिस सीढ़ी से गए थे। दूसरी सरकार आती है वो भी ऐसी लिपापोती करके चली जाती है। कहने का मतलब जनता कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा मुसलमान हो या हिंदू हो, जनता तो बेचारी लाश है, जनता तो बेचारी लाश है, उसे दफना दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा रावण हो या राम हो, जनता तो बेचारी जनता तो बेचारी सीता है जो वन में अग्नि परीक्षा देती है। तो कहने का मतलब कोई किसी के नहीं। अब एक प्रसंग रामायण के अंदर आता है, रामायण के बड़े बड़े ज्ञाता उस प्रसंग का उल्लेख नहीं करते।
बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हुए हैं, लेकिन उस प्रसंग का उल्लेख नहीं करते हैं जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या में यज्ञ का आयोजन करवा रही थी, यज्ञ हवन करवा रही थी और बार बार उसमें अड़चनें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, दुविधाएं आ रही थी, वो पूरा नहीं हो रहा था। तो उनके जो ग्रस्त ऋषि था या मुनि कहूँ, कहने को तो उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि उसने ऐसा अपराध करवाया था, लेकिन ऋषि कहूँ तो उन्होंने कहा कि वन के अंदर कोई शूद्र व्यक्ति है जो तपस्या कर रहा है और उसकी वजह से हमारे इस यज्ञ में बाधाएं आ रही हैं। राम को साथ लेकर वन में जाता है, देखता है, घूमता है तो राम की नज़र पड़ती है एक पेड़ पर, और एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक व्यक्ति जिसका शंबुक नाम है, उल्टा लटका हुआ व्यक्ति वह क्या कर रहा था? भक्ति कर रहा था, तपस्या कर रहा था। तो वशिष्ठ मुनि आग को बुलाता है और वशिष्ठ मुनि कहता है यही वह व्यक्ति है जो आपके ये गवन में बाधाएं पहुंचा रहा है। तो राम ने कहा नहीं, ये कैसे पहुंचा सकता है, ये तो अपना काम कर रहा है। नहीं, बोले शूद्र को भक्ति करने का अधिकार ही नहीं है, शुद्ध भक्ति करेगा तो हमारा काम सफल नहीं होगा, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारा कार्य नहीं होगा, इसको हमें मारना ही पड़ेगा, इसका वध करना ही पड़ेगा। तब जाके रामचंद्र जी ने उसकी गर्दन को अलग कर दिया, मर गया। वो था सतयुग, वो त्रेता युग, वो राम जिसको आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम की परिभाषा से आंकते हैं, आकलन करते हैं, उसे हमें उसकी पुरुषोत्तम मान, मर्यादा, संयम, शील, धैर्यवान सब गुणों से ओतप्रोत उसको हम कर देते हैं। फिर उससे उनकी दया धर्म कहाँ चला गया, कि उसको अधिकार नहीं था। तो जाति प्रथा न तो आज खत्म होगी, न तो आज नहीं पनपी है, ये पहले से चली आ रही है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग। हाँ, इतना हुआ कलयुग में आकर हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया है, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं और विरोध प्रदर्शित करते थे, शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, अगले से जवाब ले सकते हैं। ये सब बातें क्या है हमारे संविधान ने हमें दी है। तो हम हमारे संविधान से बढ़कर न तो हमारे पास हमारा कोई ग्रंथ है, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, वो अम्बेडकर से बढ़कर न हमारा कोई भगवान है, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे और कोई। वो दो ही चीज़ों को मानता हूँ, अम्बेडकर साहब को और प्रकृति को। ये प्रकृति है, ये सृष्टि की रचना है, एक अदृश्य शक्ति के द्वारा चलाई जा रही है, और वो अदृश्य शक्ति न तो किसी से कुछ कहती है, न किसी से पूजा पाठ के लिए आह्वान करती है और न करेगी। तो कहने में सुनने में आता है कि वह भीमराव अंबेडकर दलितों का ही नेता था। नहीं, ये बात आपने जैन से निकाली, वो दलितों का नहीं, SC ST आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, महिलाएं और OBC, यानी इन सब का उन्होंने एक रूल रेगुलेशन तैयार करके और इसे देश को आज़ाद करवाया था। वरना आज हमारी वही स्थिति होती, आज हमें उसी पायदान पर खड़े रहते जिस पायदान पे पहले खड़े थे, जिससे हमारी छाया तक को पसंद नहीं करते थे लोग। हमारा झुग्गी झोंपड़ी हमारी गांव से बाहर होती थी और हम गांव में प्रवेश नहीं करते थे। आगे से कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति या ऊंचे वर्ण का व्यक्ति निकलता तो हमें जूते निकाल कर एक साइड में खड़ा होना पड़ता था। उस ज़माने को देखकर मन में बहुत ग्लानि होती है, आंसू आ जाते हैं, और उस बाबा साहब को बार बार नमन करने को मन करता है जिन्होंने ऐसी दुविधा से हमें बचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आपकी ही वजह से आज हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर रहेंगे, और आपके बताए मार्ग पर चलकर हमारे यथास्थिति जो भी होगा उसका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।